हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं स्मिता बिजलवान, आपकी साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एयर अराउंड अस। एयर यानी कि क्या होता है? एयर यानी कि हवा, है ना। हवा हम सब देख पाते हैं क्या? हवा को नहीं, हम देख नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। वी कांट सी एयर बट वी कैन फील एयर। ठीक है, हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हमारे आसपास हर जगह क्या मौजूद होती है? हवा यानी कि एयर क्या होती है? मौजूद होती है। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, अगर किसी ओपन फील्ड में, किसी भी ओपन फील्ड में हम क्या करें? एक विंडमिल टाइप का लगा दे या एक पेपर लगा दे, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का बना के अगर हम क्या करें, एक ओपन फील्ड में रख दे। ठीक है, तो क्या होगा? हम क्या देखेंगे कि वो अपने आप ही क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। अपने आप ही क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो वो क्यों घूम रहा है? तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जो एयर है वो क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट है एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि हर जगह एयर प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी फिरकी रखी है, इस तरीके की फिरकी। यहाँ पर रखी है। हाउ डू दिस फिरकी वर्क? ये फिरकी वर्क कैसे करेगी? चलेगी कैसे ये फिरकी? कैसे वर्क करेगी? सोचिए कैसे वर्क करेगी, कैसे घूमेगी, ये किस तरीके से घूमेगी? चलिए देखते हैं। हाउ डू दिस काइट फ्लाई? और जो ये काइट है, ये जो आसमान में उड़ रही है, ये कैसे फ्लाई करेगी? बताइए किस तरीके से ये फ्लाई करेगी? सोचिए। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एयर। किसकी वजह से है ये सब, है ना? काइट का हवा में उड़ना, है ना, जो फिरकी है उसका घूमना, किस वजह से है? बिकॉज ऑफ एयर। सब कुछ एयर की वजह से है। ठीक है, चलिए। You all might have experienced cool breeze a day. हम सब ने क्या किया होगा? एक कूल ब्रीज यानी कि ठंडी हवा को क्या किया होगा? महसूस किया होगा, एक दिन में किया होगा। दिस एयर बलून ऑल्सो वर्क ऑन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एयर। और जो ये एयर बलून है, जो क्या करता है? हवा में उड़ता है, ये भी क्या करता है? एयर, एयर के एक सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो सब पढ़ेंगे हम आगे। मूविंग एयर इज ऑल्सो विंड। मूविंग एयर को क्या बोला जाता है? विंड भी बोला जाता है। ठीक है, जब तेज से क्या करती है, एयर मूव करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। लेट अस लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब एयर की कुछ विशेषताएं, कुछ प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं, पढ़ते हैं उनको। चलिए देखिए। चलिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि एयर की प्रॉपर्टी क्या है कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं एयर में। क्या है? बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। ठीक है, एयर इज कलरलेस। ये कलरलेस है, बिल्कुल कलरलेस है। हम क्या एयर देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं ना, इसलिए क्या ये कलरलेस है। अगर उसका कोई कलर होता तो हम क्या होता? उसको देख पाते, हर जगह देख पाते हैं ना। चलिए आगे। एयर इज टेस्टलेस। वो क्या है? टेस्टलेस है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। अगर हम क्या करें, अपना मुंह खोल दें, यानी कि हमारे अंदर क्या आ रही? एयर आ रही है, आ रही है ना एयर। हम अपने मुंह के अंदर क्या एयर ले लें, तो क्या उसका कोई टेस्ट नहीं है ना, वो क्या है? टेस्टलेस है। अगला, एयर इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस यानी कि उसमें कोई क्या है? स्मेल नहीं है। कोई बुरी या अच्छी, बैड स्मेल या प्लीजेंट स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं है, इसलिए क्या है वो? ऑर्डरलेस है। एंड गैसियस सब्सटेंस। और क्या है? गैसियस सब्सटेंस है। गैस है ना यार पूरी हमारी। चलिए, इट ऑक्यूपाइज स्पेस। ये क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि एक रूम है, वो पूरा खाली है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या भरा हुआ है? एयर भरी हुई है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इट ऑक्यूपाइज स्पेस। चलिए, एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एयर में क्या होता है? वेट भी होता है, और क्या करती है वो? प्रेशर को एक्सर्ट करती है हर एक डायरेक्शन में। हम बोल सकते हैं अगर ये हमारे पास एयर है, तो वो क्या करती है? प्रेशर को एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टीज, लेट अस ट्राई देम। चलिए, एयर इज मैटर। इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब बोल रहा है एयर के पास क्या होता है? मास होता है, कुछ वेट होता है, और वो क्या करती है? जगह को भी घेरती है ना। जैसे ये
या अगर हमारे पास ये पेन है, इसे ये हैंड है, इसके ऊपर रख दी तो इसने क्या कर दी, इतनी जगह घेर दी ना, इसने इतना स्पेस क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। वैसे हम कह रहे हैं कि एयर भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, कैसे अब देखते हैं। और कह रहा है कि एयर में क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, यानी कि जैसे ये पेन है तो इसका कुछ वेट है ना, वेट है, और ये क्या करता है, कुछ स्पेस भी घेरेगा। जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, हाथ में रखेंगे तो इसका कुछ वेट होगा, ठीक है, जब हम हाथ में रखेंगे तो हमें फील होगा, है ना, वेट। और क्या है, इसका ये इतना मास भी, इसने इतनी जगह भी घेरी है ना, इतना स्पेस क्या किया है इसने, ऑक्यूपाई किया है। वैसे एयर भी करती है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं कैसे। टू balloons red and blue of equal size having the same amount of air atoms are tied to both end of the beam balance। एक बीम बैलेंस हमने लिया, उसके बोथ एंड में क्या कर दिया, एक ब्लू और एक रेड क्या लगा दिया, बलून लगा दिया, और दोनों में क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ एयर। क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ एयर, एयर के एटम क्या है, इक्वल अमाउंट में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। If blue balloon is deflated, then the side of the beam balance with red balloon weighs down। अगर जो ये ब्लू वाला बलून है इसको हम डिफ्लेक्ट कर दें, यानी कि इसको फोड़ दें, तो क्या होगा, जो हमारा क्या है रेड बलून है, वो वाला बीम क्या होगा, नीचे की तरफ झुकेगा, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा हो गया। Conclusion that the red balloon containing air atom it have more than blue balloon। Does it prove air has mass? इससे क्या पता चलता है कि एयर में क्या है, मास है, क्योंकि जब हमने बीम बैलेंस के दोनों तरफ क्या करा था, भरा रखा था बलून्स को, दोनों में क्या भरी थी, एयर भरी थी। जब हमने इसको क्या किया, हटा दिया या इसको फोड़ दिया, तो क्या हो, ये वाला बलून ने क्या कर लिया, नीचे की तरफ वे कर लिया, यानी जिसका मतलब ये दिखाता है कि अब ये क्या, इसका वेट है कुछ ना कुछ, है ना, इसकी वजह से क्या हम जान सकते हैं इसका वेट है। अगला कि एयर ऑक्यूपाई, अब हमने जान तो लिया कि एयर में मास है, लेकिन स्पेस का तो हमें पता ही नहीं चला ना कि स्पेस ऑक्यूपाई किया उसने कि नहीं किया। अब हम देखें कि ये दोनों बलून जो है वो उनका स्पेस इतना है क्योंकि उनके अंदर क्या है, एयर है। जब यहाँ पे ब्लू वाला बलून क्या किया, फूट गया, तो क्या हुआ, तो बलून क्या हो गया, वापस हो गया, यानी कि इसकी पूरी एयर जब हमने क्या कर दी, बाहर निकाल दी, क्या कर दी, एयर क्या कर दी हमने, बाहर निकाल दी, तो ये ऐसा हो गया, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। और ये वाला बलून क्या अभी भी है, यानी कि इसके अंदर जो है वो क्या है, एयर है, यानी कि एयर ने इसके अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस को, है ना, एयर ने इसके अंदर जगह भर रखी है। ठीक है, तो दो चीजें हमारी यहाँ पर से प्रूव होती हैं। पहली चीज क्या प्रूव होती है कि उसमें मास होता है, मास यानी कि उसका कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है एयर का। दूसरी चीज वो क्या करती है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है ना, जगह घेरती है, घेर रही है ना, यहाँ पर बलून्स में जगह घेर रही है, इतनी जगह घेर रही है। ये वाला बलून की हमने एयर निकाल दी पूरी, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया ना इसका साइज, है ना। तो यानी कि जो एयर है वो क्या करती है, उसमें मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, चलिए देखिए इसे। चलिए, इतना समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है स्क्वीज्ड बॉल और यहाँ पर है एयर फिल्ड बॉल। स्क्वीज्ड बॉल यानी कि इसमें से क्या है, सारे एयर बाहर निकाल रखी है, ये है एयर फिल्ड बॉल। तो वेट किसका ज्यादा होगा, जिसमें एयर फिल हो रखी है उसका वेट ज्यादा होगा, और उसका क्या ज्यादा है, और उसका मास भी ज्यादा है ना, ज्यादा मास ज्यादा है, और क्या है, वो स्पेस भी क्या करेगी, ज्यादा घेरेगी, है ना। जो स्क्वीज बलून है, जो स्क्वीज वाली बॉल है, उसमें क्या है, वेट भी कम है, और वो जो एरिया, जो स्पेस जो वो ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि एरिया जो वो घेर रही है वो भी क्या है, कम है ना। स्पेस भी तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ये तो इतना सा, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। इसका वेट क्या होगा, कम होगा, इसका वेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि एयर में क्या है, वेट है कुछ ना कुछ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर, अब एयर क्या करती है, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, कैसे करती है उसको चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है। चलिए इसको हम जानेंगे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर मेथड, टेक अ ग्लास एंड फिल इट ओनली वन थर्ड ऑफ इट विद वाटर। यानी कि एक ग्लास लेना है, इस तरीके का एक ग्लास लेना है, उसको कितना भरना है, सिर्फ वन थर्ड भरना है, पूरा फुल नहीं भरना है, कितना भरना है, वन थर्ड भरना है, इतना। ठीक है, इतना बचना चाहिए वो, जैसे कोई गिलास है तो उसको अराउंड इतना इतना आप भर देंगे। ठीक है, चलिए
कवर द माउथ ऑफ द ग्लास विद एन इंडेक्स कार्ड, कोई भी इंडेक्स कार्ड लेके हम क्या करते हैं, उसका मुंह बंद कर दे ग्लास का, है ना, ऊपर से उसको ढका देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या करेंगे, नाउ होल्ड द कार्ड इन प्लेस एंड इन्वर्ट द ग्लास ओवर सिंक एंड रिमूव योर हैंड फ्रॉम द कार्ड। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर ये कार्ड रख दिया, अब क्या करेंगे, हम उसको कार्ड को ऐसे ही होल्ड करके उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ग्लास को इन्वर्ट कर देंगे, है ना, उसके नीचे हमने हाथ तो रखा ही हुआ है कार्ड के नीचे, है ना। अब हम क्या करेंगे, उस हाथ को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम क्या देखेंगे, जब हम हाथ हटा देंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो वाटर है ना, उसने क्या कर रखा है, उसने क्या कर रखा है, जो वो क्या कहते हैं, जो पेपर है, जो हमारा इंडेक्स कार्ड था, उसको क्या कर रखा है, होल्ड करके, वो इंडेक्स कार्ड उसी पे चिपक जाएगा अगर हम अपना हाथ भी हटा देंगे। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्ड है वो ग्लास में चिपक जाएगा, क्यों, ड्यू टू एयर प्रेशर, एयर के प्रेशर की वजह से, ठीक है। जो बाहर की एयर होगी वो अपवर्ड प्रेशर क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, जो एटमॉस्फेयर होगा वो अपवर्ड प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, ठीक है, अपवर्ड प्रेशर करेगा, जिस वजह से क्या होगा, वो उसमें चिपका रहेगा, होल्ड रहेगा, है ना, वो उसमें क्या रहेगा, चिपका रहेगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या करती है, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा ना इसको, ये खींचेगा अपनी तरफ इसको, जिस वजह से क्या होगा, वो उस पे ही क्या रहेगा, स्टिक रहेगा, यानी कि उस पे ही चिपका रहेगा। जो पानी का गिलास है जिसमें पानी है, वो जो हमारा इंडेक्स कार्ड है वो क्या रहेगा, उसमें ही चिपका रहेगा। किस वजह से होगा, ये प्रेशर की वजह से होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, धकेलेगा, ठीक है, अंदर से वो क्या करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से वो क्या रहेगा, एक ही पोजिशन में वो उसके साथ चिपका रहेगा, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि एयर में क्या होता है, मास होता है ना, वो हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया, एयर का क्या होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। और क्या होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह को घेरता है, वो भी हमने देख लिया। तीसरी चीज हमने ये पढ़ ली कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, तीन चीजें पढ़ ली, यानी कि एयर हैज मास, है ना, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस और एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली, इनका एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखें, एक्टिविटी प्रूफ एयर सपोर्ट्स बर्निंग। अब एयर बर्निंग में सपोर्ट करती है, क्या एयर बर्निंग में सपोर्ट करती है, क्या एयर की मदद से ही, क्या जो भी बर्निंग वगैरह होती है, आग जलती है, क्या एयर की मदद से होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है जो बर्निंग कैंडल है, ठीक है। उस वो कैंडल क्या है, ओपन एयर में है ना, एयर कहीं से चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है, एयर है, जिस वजह से ये कैंडल की और ये बर्न हो रही है, ठीक है। उसी बर्निंग कैंडल पे अगर हम क्या कर दें, कोई ग्लास का जार रख दे उल्टा करके, है ना, उस कैंडल के ऊपर से क्या कर दें, ग्लास का जार हमने रख दिया, पूरा उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो धीरे 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 कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी, और पूरी बुझ जाएगी, ठीक है। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि जो एयर है, एयर क्या करता है, मदद, बर्निंग में मदद करता है ना। जैसे यहाँ से क्या हुए, पहले जब जैसे हम ग्लास रखेंगे तो कुछ ना कुछ एयर अंदर होगी, जिस वजह से कैंडल क्या होगी, जलेगी जलेगी जलेगी, धीरे धीरे वो सारी एयर जो अंदर की होगी वो खत्म होती रहेगी, है ना। तो क्या होगा, कैंडल क्या होगी, अपने आप ही धीरे 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 बुझ जाएगी, है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यानी कि एयर की कमी की वजह से, सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं बोल सकते हम, क्या बोल सकते हैं, एयर की कमी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर तो कैंडल क्या करती, कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, ठीक है। चलिए तीसरी चीज भी हमने, चौथी चीज भी हमने पढ़ ली, क्योंकि जो एयर होती है वो किस चीज में हेल्प करती है, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, बर्निंग में सपोर्ट करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं उनको ही क्या करेंगे, अभी हम रिकॉल करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि एयर हैज वेट, एयर में क्या होता है, वेट होता है, जिसको हमने बलून वाले एग्जांपल से समझा था बलून वाले एग्जांपल से, कि एक एक जगह पे दोनों क्या लगा दे, हम दो डिफरेंट डिफरेंट बलून लगा दे, एक किसमें, बैलेंस बीम में, ठीक है। एक बलून की हम क्या कर दें, हवा निकाल दे, तो दूसरा बलून जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस बीम में नीचे की तरफ लटकेगा, यानी कि उसका वेट ज्यादा होगा, नीचे की तरफ वही चीज आती है ना जिसका वेट ज्यादा होता है बैलेंस बीम में, देखते हैं ना हम ये सब चीजें, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एयर का क्या होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है।
फिर अगला हमने पढ़ा एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर क्या करता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी हम बलून की मदद से देख सकते हैं। जो ये दोनों बलून है, ठीक है, ये दोनों बलून है, अभी तो दोनों में क्या है, बराबर स्पेस ऑक्यूपाई किया, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया, लेकिन एक बलून क्या है, वो तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन दूसरे में से क्या कर दिया, अगर हमने सारी एयर बाहर निकाल दी तो वो तो इतना सा रह जाएगा ना बलून, तो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा अपने नॉर्मल शेप में, यानी कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो एयर क्या करता है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। अगली चीज हमने पढ़ी एयर नीडेड फॉर बर्निंग। एयर क्या होता है, बर्निंग में भी हेल्प करता है, यानी कि बर्निंग के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, ठीक है। बिल्कुल तेज हवा भी नहीं तो कैंडल तो बुझ ही जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है। एयर के प्रेजेंस में ही क्या होती है, बर्निंग होती है। ये भी हमने किस एग्जाम्पल से देखा था, अगर हमने कौन सा बर्निंग ऑफ कैंडल के एग्जांपल से देखा था कि कैंडल क्या हो रही है, बर्न हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दें हम, कोई जार रख दें, ग्लास जार रख दें, उसको क्या कर ले, टाइटली सील कर दे, जिस वजह से उसमें कोई भी एयर ना जा सके, ठीक है, जिस वजह से उसमें क्या हो, कोई भी एयर ना जा सके। जब कोई एयर नहीं जाएगी तो क्या होगा, कैंडल को क्या होगा, बर्न होने के लिए क्या होगा, एयर नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी तो वो क्या होगी, धीरे 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 क्या हो जाएगी, वो बर्न करना स्टॉप कर देगी, ठीक है। चलिए ये भी हमने पढ़ा। अगला हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट करता है प्रेशर, यानी कि किस वजह से, किस उससे देखा था हमने ये, कि कोई ग्लास में वाटर है, उसको 1/3 फिल करना है, उसके ऊपर हमने कोई इंडेक्स कार्ड रख दिया, ठीक है, उसके ऊपर अपने हाथ से उसको क्या कर दिया, पलट दिया, इन्वर्ट कर दिया ना, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में ला गए, उसको पलट दिया। फिर अगर हम उसका हाथ भी, अपना हाथ भी वहां से हटा देंगे तो भी क्या होगा, जो इंडेक्स कार्ड होगा वो उसमें ही क्या रहेगा, स्टिक रहेगा, उसमें ही चिपका रहेगा, जो ये शो करता है कि एयर में क्या होता है, प्रेशर भी होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिस वजह से क्या होगा, वो वहां पर ही चिपका रहेगा, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज ये थी कि वो ऑर्डरलेस होता है, यानी कि ऑर्डरलेस यानी कि स्मेल, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आती, ना तो कोई गुड स्मेल, ना कोई बैड स्मेल, है ना, ना ही कोई प्लीजेंट स्मेल। टेस्टलेस, वो क्या होती है, टेस्टलेस होती है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है। तीसरी चीज वो स्मेललेस। ऑर्डरलेस स्मेललेस एक ही चीज है, ठीक है। चलिए ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और यहाँ पर स्मेललेस की जगह, स्मेललेस ऑर्डरलेस एक ही चीज है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कलरलेस, क्या बोल सकते हैं, कलरलेस, ठीक है। इतना समझ में आया, इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आई। एयर की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती है पेपर में कभी कभी, ठीक है। तो एयर की प्रॉपर्टीज को आप ये याद कर लेंगे इस तरीके से। आप हमारी जो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 4 प्रॉपर्टीज ये रही, 3 प्रॉपर्टीज ये हो गई, और ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद करें। चलिए आगे। चलिए अब हमारे पास अगली चीज है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर किस किस चीज से बनता है। अब हमने कहा कि एयर क्या होती है, हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और क्या है, एयर हर जगह प्रेजेंट है। हर जगह प्रेजेंट है एयर, बिल्कुल प्रेजेंट है हर जगह, ठीक है। एयर की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली कि एयर की क्या जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, कलरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है, और एक्सर्ट, प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। अगला हमने क्या पढ़ा था कि उसमें कुछ मास होता है, स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो एयर है, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ये ऐसा करती है, वैसा करती है, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। वो जो एयर है वो बनी किस चीज की है, वो किस चीज से मेड अप होती है ना, बनी किस चीज से है। तो जो एयर है तो उसमें क्या होता है, 78% तो हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना, और 21% हमारी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी की जो बचा हुआ वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो भी हमारे गैसेस होती हैं उनकी क्या होती है, थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए पहली प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, अभी हमने क्या देखा,
कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है ना। एयर के 100% में से 100% में से 78% तो सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को चाहिए होती है, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में भी क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है। नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल होती है। ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना है ना, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो ब्रीदिंग है उसके लिए क्या एसेंशियल नहीं है। अगर डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, और ये बर्निंग में इसका कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, एक तो पहले ये क्या करती है, नीड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। प्लांट्स से क्या करती है, प्लांट्स को ये चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है प्लांट्स को, प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये क्या होती है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। ये एक ऐसी क्या है, गैस है जो वाटर में क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है। N2 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं, N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्या होती है, ब्रीदिंग के लिए तो एसेंशियल नहीं है ना, ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल नहीं है। और ये क्या, बर्निंग में भी सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, बर्निंग में भी सपोर्ट नहीं करती है। चलिए, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ऑक्सीजन किस चीज में यूज, ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, O2। ओ ऐसा लिखा जाता है, ये O, और उसके नीचे पे यहाँ पे 2। ठीक है, O2। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सपोर्ट्स ऑफ कंबशन, कंबशन सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन यानी कि जब क्या होती है, आग जलती है, यानी कि बर्निंग में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, बर्निंग में सपोर्ट करती है क्या, हमारी ऑक्सीजन। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होती है, स्लाइटली सॉल्युबल होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की होती है, ये पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, और अगला एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है ना, हमारे लिए एसेंशियल है कि नहीं ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी समझ में आई। ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है, सबके आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषताएं क्या होती है, नीदर बर्न्स नॉट सपोर्ट बर्निंग, ना तो ये बर्न होती है ना ही बर्निंग को सपोर्ट करती है, ये बिल्कुल बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल होती है, मॉडरेटली होती है, ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं होती। ये ग्रीन प्लांट्स को क्या होता है, चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है CO2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों चाहिए होता है, टू मेक फूड, क्यों चाहिए होता है, टू मेक फूड। ठीक है, चलिए अगला, स्लाइटली सार इन टेस्ट, ये टेस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा सार होता है, सार यानी कि खट्टी। ठीक है, थोड़ा सा खट्टी टेस्ट में। चलिए अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ स्मोक। अब स्मोक क्या है, स्मोक तो हमें पता है क्या होता है, स्मोक धुआं, धुएं को बोला जाता है स्मोक। अब धुएं की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इट कॉज मेनी रेस्पिरेटरी डिजीज, धुएं से क्या हो सकती है, हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, यानी कि सांस लेने में जो क्या होती है, सांस लेने में जो हमें क्या होती है, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है जब हम सांस लेते हैं तब। ठीक है, चलिए, प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, किस चीज से प्रोड्यूस होती है, जो स्मोक है वो किस चीज से बनता है, जब भी हम किसी फ्यूल क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तब बनता है स्मोक। स्मोक यानी कि धुआं, धुएं की बात हो रही है, तो धुएं से क्या होती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि जो डिजीज जिनसे हमें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है, वो होती है हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, ये प्रोड्यूस किससे होती है, प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स, जब कोई भी फ्यूल्स जलेगा तो उससे क्या होगा, हमारे स्मोक प्रोड्यूस होगा। इट इज ऑलवेज हार्मफुल, और ये हमेशा ही क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्या होता है, हमेशा ही हार्मफुल होता है। चलिए आगे देखें।
चलिए, हाउ इज ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर रिप्लेस, यानी एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस कैसे होती है, कैसे होगी ऑक्सीजन रिप्लेस, कैसे होगी ऑक्सीजन रिप्लेस, बताइए। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, 21% है, और हम इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जब हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो जब हम उसको क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऑक्सीजन तो हम सारी क्या कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, जो ये ऑक्सीजन है वो बार बार एटमोस्फेयर में कैसे आ रही है, कैसे आ रही है बार बार एटमोस्फेयर में, कैसे आ रही है बार बार एटमोस्फेयर में, उसको हम चैप्टर 7 जब हमने पढ़ा था उसको हम पढ़ चुके थे चैप्टर 7 में। आइए उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं कि क्या हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में। इन चैप्टर 7 वी लर्नड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या किया था, हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है, अपना फूड और ऑक्सीजन बनाता है। along it प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। यानी कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसको हम एक्सहेल करते हैं, प्लांट उसको इनहेल करता है, और जिसको प्लांट एक्सहेल करता है उसको हम इनहेल करते हैं। यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करके ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को ये हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं उससे ही, है ना, ब्रीद इन करते हैं उससे ही। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइ जो हमारा क्या है ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, मोर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को क्या करना चाहिए, हमको प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। जितने प्लांट्स क्या होंगे, कट डाउन होंगे, उतना ही हमारा ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होता रहेगा ना। ठीक है, चलिए आगे। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर, इज मेंटेन्ड थ्रू, जो बैलेंस है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो एटमॉस्फेयर में किसके द्वारा मेंटेन्ड है, किसके द्वारा मेंटेन है, मेंटेन्ड थ्रू, इसके आगे की लाइन है, मेंटेन्ड थ्रू मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो किस वजह से है, किस वजह से वो मेंटेन है हमारे एटमॉस्फेयर में, किस वजह से मेंटेन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमंस प्लांट और एनिमल्स के रेस्पिरेशन की वजह से वो क्या है, मेंटेन है। ठीक है, तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो कैसे कैसे रिप्लेस होती है ये हमने जान लिया। ये हम फोटोसिंथेसिस की मदद से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस की मदद से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करता है, इनहेल करता है और एक्सहेल करता है ऑक्सीजन, साथ साथ अपना क्या करता है, फूड भी बनाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन वो बाहर लेता है, इस एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, चलिए देखिए उसको। चलिए, आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कैसे होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत ही बड़ा है ना, उसमें कितनी होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, उसको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर जो हमें डायग्राम दिख रहा है, बादल, बारिश, हमारा घर, प्लांट्स, है ना, ये क्या, ये कौन सी लेयर है हमारी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये कहाँ से है, अर्थ से 20 किलोमीटर तक। ठीक है, अब अर्थ से 50 किलोमीटर तक है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, आपके एग्जाम्स में आता है कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट लेयर्स के क्या लिखो, नाम लिखो। तो आपको ये सारी लेयर्स जितनी भी हमारे 3 4 5 लेयर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगली लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में क्या होती है, हमारे एयरक्राफ्ट चलते हैं और हमारी ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होती है, जो जो सन की हार्मफुल रेस से हमको क्या करती है,
प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो सन की क्या होती है, हार्मफुल रेज होती है, यूवी रेज होती है, उनसे हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो वो कौन सी लेयर में आती है, जो ओजोन लेयर है वो कहाँ होती है, कौन से लेयर में होती है, वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अगली हमारी मीजोस्फेयर, फिर हमारी थर्मोस्फेयर, फिर हमारी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यानी कि अर्थ के बाहर, ठीक है। थर्मोस्फेयर, चलिए तो ये है हमारी 5 लेयर्स, 5 लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है। चलिए देखिए इनको। चलिए, तो जो हमारी मीजोस्फेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी थर्मोस्फेयर है वो हमारी क्या है, अर्थ से कितने किलोमीटर है, 690 किलोमीटर तक, यानी कि आउटर स्पेस तक है ये लेयर। कहाँ तक है, आउटर स्पेस तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या कर लेनी है, अपनी ये जो पांचों की पांचों है, जो हमारी क्या है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, उनको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, ये लेयर्स के बारे में पढ़ लेना है। अगला है हमारा विंडमिल। अब विंडमिल क्या होता है, अ विंडमिल इज अ स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट विंड पावर इनटू रेडिएशन रोटेशनल एनर्जी बाय मींस ऑफ वेन्स कॉल्ड सेल्स और ब्लेड्स। ये जो किनारे पे इसके लगे हैं ना विंडमिल्स के, इनको क्या बोलते हैं हम, वेन्स बोलते हैं, या सेल्स बोल सकते हैं, या ब्लेड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो विंडमिल क्या होता है, स्ट्रक्चर है दैट कन्वर्ट, जो विंड पावर को रोटेशनल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो विंड की वजह से जो हमारा विंड मिल है वो रोटेट करेगा। विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स, है ना। यानी कि फ्लावर मिल्स यानी कि जो आटे की चक्कियां होती हैं उनमें क्या हो सकता है, ये यूज होता है, ठीक है, गेहूं से आटा पीसने में। और दूसरी चीज, ये वाटर निकालने में क्या होता है, यूजफुल होता है। कहाँ से, जो ट्यूब वेल्स होती है हमारी, है ना, जो ट्यूब वेल्स होती हैं, जो कुएं टाइप के होते हैं, उनसे क्या होती है, ये वाटर निकालने में हेल्पफुल होता है। विंडमिल से हम तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पंप, विंड टर्बाइंस एक्सेट्रा। इनको विंड टर्बाइंस या विंड पंप भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो विंडमिल को हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से। तब तक आप इसे क्या करिए, अच्छे से पढ़िए, और बाकी का हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।